हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट। देखो, आज हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 3.2, आपका चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन है लेट ए बी एंड सी, ये तीन मैट्रिसेस हमें गिवन है। ठीक है, ये आपको जो नजर आ रही है। फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी, सेकेंड पार्ट में ए माइनस बी, थर्ड पार्ट 3a माइनस सी, फोर्थ पार्ट में ए इंटू बी एंड फिफ्थ पार्ट में बी इंटू ए। तो चलो फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है ए प्लस बी। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है ये तो। ये हो गया 2 4 3 2 प्लस 1 3 माइनस 2 5। ठीक है, हमें क्या करना है, सिंपल जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर देंगे। ठीक है, मीन्स जो 2 है 1 में ऐड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 प्लस 1। A11 पोजीशन पर 2 प्लस 1 आ जाएगा। तो उसके बाद 4 प्लस 3, अब यहाँ क्या आएगा, यहाँ आ जाएगा 3 प्लस 3 माइनस 2, तो फिर ये 2 प्लस 5। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देते हैं। नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज 2 प्लस 1 इज 3, 4 प्लस 3 इज 7, 3 माइनस 2 इज 1 एंड 2 प्लस 5 इज 7। तो ये हमारा a प्लस बी आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड आउट करना है a माइनस बी। तो ये a माइनस बी है। देखो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 2 माइनस 1, या 2 माइनस 1 आ गया। फिर अगली पोजीशन पे आएगा 4 माइनस 3, सो दिस इज 4 माइनस 3, देन 3 माइनस ऑफ माइनस 2, जो कि बन जाएगा 3 प्लस 2, एंड 3 माइनस 5, 3 माइनस 5। Now this is equal to 1 1 5 माइनस 2। तो ये इसका आंसर आ गया a माइनस बी का। सॉरी, यहाँ पर ये 2 माइनस 5 आएगा। 2 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 इज माइनस 3, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट इज 3a माइनस सी, ये फाइंड आउट करना है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू मैट्रिक्स ए माइनस मैट्रिक्स सी। तो अब देखो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ईच एलिमेंट ऑफ ए विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3, सो 3 इंटू 2 इज 6, देन 3 इंटू 4 इज 12। उसके बाद ये आ जाएगा 3 इंटू 3 9 एंड 3 इंटू 2 6। ये 3 इंटू ए आ गया माइनस मैट्रिक्स सी विच इज माइनस 2 5 3 4। ठीक है, अब इसमें देखो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स जो है उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम। तो क्या आ जाएगा 6 माइनस माइनस 2, जो कि बन जाएगा 6 प्लस 2। ठीक है, 6 माइनस इंटू माइनस इज प्लस, सो वी गेट माइनस इंटू माइनस प्लस 2। नाउ नेक्स्ट इज 12 माइनस 5, देन वी हैव 9 माइनस 3, उसके बाद 4 माइनस 6 माइनस 4 विच इज इक्वल टू 8 7 6 2। तो ये 3a माइनस सी आ गया। तो देखो फोर्थ पार्ट है, उसमें हमें फाइंड आउट करना है a इंटू बी। ठीक है, अब देखो यहाँ जो प्री मल्टीप्लायर है, ये प्री मल्टीप्लायर यहाँ पर a है और पोस्ट मल्टीप्लायर यहाँ पे b है। प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है, प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर यहाँ पे 2 इंटू 2 है, 2/2 है, और पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर भी 2/2 है। ठीक है, देखो प्री मल्टीप्लायर के कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज इक्वल है, तो दैट मीन मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी वो कौन सी आएगी, 2 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 2 मैट्रिक्स आएगी। तो देखो इसको कैसे करेंगे। अब देखो ये जो 2 इंटू 2 मैट्रिक्स है उसका जो A11 एलिमेंट है वो हम कैसे निकालेंगे। प्री मल्टीप्लायर के फर्स्ट रो को पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे एलिमेंट वाइज, मतलब फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ करना है मल्टीप्लाई।
और सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ करना है और उनको ऐड कर देंगे। तो क्या बन जाएगा 2 × 1 प्लस 4 × -2, ये A11 पोजीशन आ गई मैट्रिक्स की। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पर जो आएगा वो A12 पोजीशन आएगी, तो 2 × 3 प्लस 4 × 5। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा A12 पोजीशन। नाउ नेक्स्ट पोजीशन विल बी A21, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम मतलब 3 × 1 प्लस 2 × -2। फिर A22 पोजीशन पे सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, तो 3 × 3 प्लस 2 × 5। ठीक है, तो ये हमारी A₂B मैट्रिक्स आ जाएगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 × 1 is 2 plus 4 × -2 is -8. Now 2 × 3 is 6 plus 4 × 5 is 20. Then we have 3 × 1 is 3 or -4. Then we have 9 plus 10. Now this is equal to -6, 26. 3 - 4 is -1. 9 plus 10 is 19. तो ये हमारा A₂B आ गया। ठीक है, देखो फिफ्थ पार्ट में हमें निकालना है B × A। अब देखो B और A दोनों का ऑर्डर 2 × 2 ही है। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट की तरह ही होगा बिल्कुल। क्या करेंगे, फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम, क्या आ जाएगा वो 1 × 2 प्लस 3 × 3, ये A11 पोजीशन बन गई। फिर नेक्स्ट पोजीशन आएगी फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, जो कि A12 पोजीशन आ जाएगी। फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम का मतलब हो गया 1 × 4 प्लस 3 × 2। ठीक है, नाउ सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम A21 पोजीशन विच इज -2 × 2 प्लस 5 × 3। सेकंड रो इंटू सेकंड कॉलम, जो कि A22 पोजीशन आ जाएगी, तो बनेगा -2 × 4 प्लस 5 × 2। दिस इज इक्वल टू 2 + 9 हो जाएगा 4 + 6 and we have -4 + 15, तो ये हो जाएगा -8 + 10। now this is equal to 2 + 9 11, 4 + 6 10, -4 + 15 is 11 and -8 + 10 is 2. तो दिस इज B × A। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्यूट द फॉलोइंग। ठीक है, अब देखो उसका फर्स्ट पार्ट है, ये दो मैट्रिक्स गिवन है, इनको हमें ऐड करना है। ठीक है, तो एडिशन तो हमें मालूम है बहुत सिंपल होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड कर देंगे आपस में। तो A + A हो जाएगा A + A, फिर A12 पोजीशन हो जाएगा B + B, यहाँ पर आ जाएगा -B + B और यहाँ पर A + A इज इक्वल टू A + A is 2A, B + B is 2B, -B + B कैंसिल हो जाएंगे 0 और ये हो गया 2A। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। ठीक है, अब सेकंड पार्ट देखेंगे। ये सेकंड पार्ट है। ठीक है, तो देखो सेकंड पार्ट में भी हमें इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करना है, तो सिंपल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। तो ये A² + B² को हमने 2AB में ऐड कर दिया। अब इसके बाद B² + C² को हम 2BC में ऐड कर देंगे और वो हमारा A12 पोजीशन आ जाएगा, B² + C² + 2BC। सिमिलरली यहाँ क्या आ जाएगा A² + C² - 2AC और यहाँ आएगा A² + B² - 2AB। ठीक है, अब देखो ये जो चार एक्सप्रेशंस आए हैं हमारे पास इस मैट्रिक्स में, चार एक्सप्रेशंस आए हैं, ये आइडेंटिटीज हैं, हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो इनको आइडेंटिटीज में कन्वर्ट कर दो। A² + B² + 2AB होता है A + B होल स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा A + B होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा B + C होल स्क्वायर। नाउ A² + C² - 2AC का मतलब A - C होल स्क्वायर और यहाँ पर A - B होल स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन आ गया।
तो थर्ड पार्ट में हमें ये जो 2 3 into 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है इनको ऐड करना है, ठीक है। तो सिंपल कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो ऐड हो जाएंगे। तो ये -1 प्लस 12 हो जाएगा, -1 प्लस 12 इस पोजिशन पे आएगा 4 प्लस 7, यहाँ आ जाएगा -6 प्लस 6, ये हो जाएगा 8 प्लस 8, फिर आ गया 5 प्लस 0, देन 16 प्लस 5, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, उसके बाद 8 प्लस 2, फिर आएगा 5 प्लस 4, ठीक है, विच इज इक्वल टू -1 प्लस 12 हो गया 11, 4 प्लस 7 11, -6 प्लस 6 0, 8 प्लस 8 16, 5 प्लस 0 is 5, 16 plus 5 is 21, 2 plus 3 5, 8 plus 2 10, 5 plus 4 9, ठीक है। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ठीक है। देखो फोर्थ पार्ट में ये दो मैट्रिक्स गिवन है, हमको इनको ऐड करना है, ठीक है। तो वही कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर देंगे। तो फर्स्ट एलिमेंट बनेगा हमारा cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, नेक्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, सिमिलरली यहाँ पर आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, और यहाँ आ गया cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब देखो हमें मालूम है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है, तो ये हर एक एक्सप्रेशन 1 के इक्वल आ जाएगा, 1 1 1 1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कुछ पार्ट्स गिवन है जिनमें कि हमें दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है हर केस में, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट है, तो ये दो मैट्रिक्स है, इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लाई अब आता है करना, कैसे करते हैं कि देखो ये 2 into 2 मैट्रिक्स है, प्री मल्टीप्लायर यहाँ पर 2 into 2 मैट्रिक्स है, पोस्ट मल्टीप्लायर भी 2 into 2 मैट्रिक्स है, तो इसका रिजल्ट जो आएगा वो भी 2 into 2 मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक है। तो अब देखो करते कैसे हैं, पहले इसकी फर्स्ट रो ले लो, ठीक है। प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो को पहले हम पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम से कर देंगे मल्टीप्लाई एलिमेंट वाइज, मतलब ए इंटू ए प्लस बी इंटू बी, तो क्या बनेगा, ए इंटू ए क्या बन जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी इंटू बी बन गया बी स्क्वायर, ठीक है। इसी तरीके से अब फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम, तो वो बन जाएगा ए इंटू माइनस बी मीन्स माइनस ए बी, प्लस बी इंटू ए प्लस ए बी। नाउ नेक्स्ट अब आते हैं हम सेकंड रो पे, ठीक है। नाउ सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, ये बनेगा माइनस बी इंटू ए विच इज माइनस बी ए, या माइनस ए बी लिख सकते हैं उसको, प्लस ए बी। देन वी हैव सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम विच इज माइनस बी इंटू माइनस बी, जो कि बन जाएगा बी स्क्वायर, प्लस ए इंटू ए जो कि बन जाएगा ए स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर माइनस ए बी प्लस ए बी तो कैंसिल, और यहाँ भी माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल हो गए, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस ए बी प्लस ए बी कैंसिल, तो यहाँ जीरो आ गया, जीरो, यहाँ बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या फिर इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब देखो जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें ये दो मैट्रिक्स गिवन है। फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है, सेकंड मैट्रिक्स यहाँ पे रो मैट्रिक्स है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमको, ठीक है। अब देखो यहाँ जो प्री मल्टीप्लायर है उसका ऑर्डर है 3 into 1, क्योंकि इसमें 3 रोज है और एक कॉलम है, 3 into 1। और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका ऑर्डर है 1 into 3, क्योंकि यहाँ पर एक रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। तो अब देखो इन जो प्री मल्टीप्लायर है उसके कॉलम और पोस्ट मल्टीप्लायर के रोज इक्वल है, तो दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और जो मल्टीप्लाई करके जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होना चाहिए 3 into 3, ये हम पहले पता लगा लेते हैं। चलो अब हम इसको
करते हैं मल्टीप्लाई। तो देखो क्या करेंगे, पहले हम जो प्री मल्टीप्लायर है उसका फर्स्ट रो लेंगे। फर्स्ट रो कौन सी है, यहाँ पे फर्स्ट रो में सिर्फ 1 है। तो क्या करते हैं, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मतलब 1 into 2, तो यहाँ आ जाएगा 1 into 2। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे। ठीक है, फर्स्ट रो को प्री मल्टीप्लायर के फर्स्ट रो को पोस्ट मल्टीप्लायर के सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 into 3 आ गया, सो दिस इज 1 into 3। देन फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 1 into 4। ठीक है, तो देखो ये फर्स्ट रो की सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब सेकंड रो पे आते हैं, प्री मल्टीप्लाई के सेकंड रो पे। सेकंड रो है यहाँ पे 2, तो सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम, तो ये बन गया 2 into 2। इस तरीके से सेकंड रो को पोस्ट मल्टीप्लाई के सेकंड कॉलम से करेंगे, तो 2 into 3 आ जाएगा। देन 2 into 4। नाउ अब थर्ड रो पे आते हैं। नाउ थर्ड रो इंटू फर्स्ट कॉलम विच इज इक्वल टू 3 into 2। फिर थर्ड रो इंटू सेकंड कॉलम इज 3 into 3। थर्ड रो इंटू फोर्थ कॉलम इज 3 into 4। नाउ दिस इज इक्वल टू 1 into 2 3 4, और यहाँ आ जाएगा 4, 2 into 3 6, 2 into 4 8, 2 into 4 8, and 3 into 2 6, 3 into 3 9, 3 into 4 12। तो ये इन दो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट आ गया, जो कि 3 into 3 ऑर्डर आया। ठीक है, देखो थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड पार्ट में जो प्री मल्टीप्लायर है वो 2 into 2 ऑर्डर है, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है वो 2 into 3 ऑर्डर है वो। ठीक है, तो ये 2 into 2 ऑर्डर है, और ये 2 into 3 ऑर्डर। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। और जो न्यू मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आना चाहिए 2 into 3 मैट्रिक्स। ठीक है, चलो करते हैं। अब देखो A11 कैसे निकलेगा, हम क्या करेंगे, पहले तो प्री मल्टीप्लायर है उसका फर्स्ट रो लेंगे और उसको पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एलिमेंट वाइज, तो वो A11 पोजीशन आ जाएगी रिजल्टिंग मैट्रिक्स की। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1 into 1 -2 into 2। ठीक है, अब फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम मीन्स 1 into 2 -2 into 3। फिर फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम हो जाएगा 1 into 3 -2 into 1। ठीक है, अब ये फर्स्ट रो जो है प्री मल्टीप्लाई की फर्स्ट रो पोस्ट मल्टीप्लायर के सभी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गई। अब प्री मल्टीप्लायर के सेकंड रो पे चलेंगे, तो जो A21 पोजीशन आ जाएगा वो आ जाएगा सेकंड रो इनटू फर्स्ट कॉलम, तो विच इज इक्वल टू 2 into 1 + 3 into 2। देन सेकंड रो इनटू सेकंड कॉलम विच इज इक्वल टू 2 into 2 + 3 into 3। फिर सेकंड रो इनटू थर्ड कॉलम वो आ गया 2 into 3 + 3 into 1। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 into 1 1 -2 into 2 -4, ये आ जाएगा 2 -6, फिर 3 - 2, यहाँ आ जाएगा 2 into 1 is 2 + 3 into 2 6, तो 2 + 6, ये आ गया 4 + 9, और यहाँ आ जाएगा 6 + 3 into 1 is 3। ठीक है, तो इट इज इक्वल टू 1 - 4 -3, 2 - 6 is -4, तो यहाँ आ जाएगा 1, 2 + 6 8, 4 + 9 13, 6 + 3 is 9। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। ठीक है, दिस इज द आंसर। फोर्थ पार्ट में ये दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। प्री मल्टीप्लायर का ऑर्डर क्या है, 3 into 3। पोस्ट मल्टीप्लायर का ऑर्डर भी 3 into 3 है।
तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का जो ऑर्डर आएगा वो आएगा 3 into 3, वो भी 3 into 3 आएगा। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले प्री मल्टीप्लायर का फर्स्ट रो लेंगे और उसको 1 by 1 पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रो इंटू फर्स्ट कॉलम बनेगा 2 into 1 प्लस 3 into 0 प्लस 4 into 3। ठीक है, तो ये A21 पोजिशन आ, सॉरी ये A12 पोजिशन आ गई, क्योंकि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो ये A11 पोजिशन आई है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम करेंगे तो वो आ जाएगी A12 पोजिशन। तो फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम बनेगा हमारा 2 into -3 प्लस 3 into 2 प्लस 4 into 0। तो ये फर्स्ट रो इंटू सेकेंड कॉलम हो गया। अब हम करेंगे फर्स्ट रो इंटू थर्ड कॉलम, जिससे कि हमारा A13 पोजीशन आ जाएगी। वो आ जाएगा 2 into 5 प्लस 3 into 4 प्लस 4 into 5। ठीक है, तो ये फर्स्ट रो की मल्टीप्लीकेशन सभी कॉलम से कंप्लीट हो गई। अब सेकंड रो पे आएंगे हम। सेकंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम मतलब 2 1 पोजीशन, A21 पोजीशन, तो ये आएगा 3 into 1 प्लस 4 into 0 प्लस 5 into 3। उसके बाद सेकंड रो into second column, which is 3 into -3 plus 4 into 2 plus 5 into 0। ठीक है, ये A22 पोजीशन बन गया। नेक्स्ट इज सेकंड रो into थर्ड कॉलम, विच इज A23 पोजीशन, तो वो आ जाएगा 3 into 5 प्लस 4 into 4 प्लस 5 into 5। ठीक है, चलो अब थर्ड रो पे आते हैं। थर्ड रो into फर्स्ट कॉलम A31 पोजीशन, तो 4 into 1 प्लस 5 into 0 प्लस 6 into 3। ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड रो इंटू सेकेंड कॉलम। ठीक है, तो वो आ जाएगा 4 into -3 प्लस 5 into 2 प्लस 6 into 0। लास्ट है थर्ड रो इंटू थर्ड कॉलम, तो 4 into 5 प्लस 5 into 4 प्लस 6 into 5। ठीक है, तो देखो ये इसकी कैलकुलेशन हो गई पूरी। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 2 + 0 + 12। ये आ गया 2 into -3 -6 प्लस 6 प्लस 0। यहाँ आ जाएगा 2 into 5 is 10 प्लस 3 into 4 is 12 प्लस 12 प्लस 20। ठीक है, ये हो गया 3 into 1 3 प्लस 4 into 0 is 0, 5 into 3 is 15, 3 into -3 is -9 plus 4 into 2 8 plus 5 into 0 is 0. Then 3 into 5 15 plus 16 plus 25. 4 into 1 4 plus 5 into 0 is 0, 6 into 3 is 18। ये आ जाएगा -12 plus 10 plus 6 into 0 is 0। तो 4 into 5 20, again 20 plus 30 which is equal to, तो देखो 14 आ गया। 2 + 12 14, -6 + 6 कैंसिल हो जाएंगे, तो -6 + 0 0 + 0, तो यहाँ 0 आ गया। और यहाँ आ जाएगा 10 + 12 is 22, 22 + 20 is 42। ये 3 + 15 is 18, -9 + 8 हो गया -1, -1 0 is -1। फिर
अब देखो यहाँ 15 प्लस 25 करेंगे तो 40 आ गया, 40 में 16 ऐड करते 56। यहाँ 4 प्लस 18 इज 22, माइनस 12 प्लस 10 -2, -2 प्लस 0 इज 0। नेक्स्ट इज 20 प्लस 20 40, 40 प्लस 30 70। तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया, ठीक है। सॉरी देखो यहाँ पर ये जो 0 आया यहाँ पे -2 आएगा, क्योंकि यहाँ पर ये -12 प्लस 10 था, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई, तो इसको ठीक कर देते हैं, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर है। देखो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में जो प्री मल्टीप्लायर है उसका ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है। ये देखो ये 3 × 2 ऑर्डर मैट्रिक्स है, और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है वो 2 × 3 ऑर्डर मैट्रिक्स है, तो इट इज 2 × 3 ऑर्डर, ठीक है। तो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आना चाहिए, 3 × 3, ठीक है। देखो वैसे ही करना है, इसकी पहले फर्स्ट रो ले लो, प्री मल्टीप्लायर की फर्स्ट रो को 1 बाय 1 पोस्ट मल्टीप्लायर के फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो A11 पोजीशन पे जो वैल्यू है वो आ जाएगी, क्या आएगा वो 2 × 1 प्लस 1 × -1। उसके बाद फर्स्ट रो इंटू सेकंड कॉलम, दैट विल बी इक्वल टू 2 × 0 प्लस 1 × 2, and then first row into third column, which is 2 × 1 plus 1 × 1। इसके बाद है अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, तो 3 × 1 plus 2 × -1, then second row into second column, which is equal to 3 × 0 plus 2 × 2, then second row into third column, which is 3 × 1 plus 2 × 1। now अब थर्ड रो into फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा -1 × 1 प्लस 1 × -1। फिर सेकंड रो into second column, sorry, third row into second column, which is -1 × 0 plus 1 × 2। फिर थर्ड रो into थर्ड कॉलम, वो आएगा -1 × 1 plus 1 × 1। now this is equal to 2 × 1 is 2 plus 1 × -1 is -1। यहाँ आ जाएगा 0 plus 2, ये आ जाएगा 2 plus 1। तो यहाँ पे 3 × 1 is 3 और ये हो जाएगा -2। तो 3 × 0 is 0 plus 4, फिर यहाँ पर 3 plus 2, तो -1 प्लस -1 × 1 इज -1, और यहाँ पे भी -1, -1 × 0 0 प्लस 2, यहाँ जाएगा -1 प्लस 1। दिस इज इक्वल टू 2 - 1 इज 1, हो जाएगा 2, यहाँ आ गया 3, 3 - 2 1, 0 प्लस 4 इज 4, 3 प्लस 2 5, -1 - 1 इज -2, यहाँ जाएगा 2, यहाँ आ जाएगा 0। तो ये हमारा आंसर आ गया, जो कि 3 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पार्ट है सिक्स पार्ट। देखो सिक्स पार्ट में जो प्री मल्टीप्लायर है उसका ऑर्डर है 2 × 3, क्योंकि उसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। और जो पोस्ट मल्टीप्लायर है उसका ऑर्डर है 3 × 2, ठीक है। तो वो प्री मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ कॉलम्स पोस्ट मल्टीप्लायर के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है, दोनों 3 है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगी, और इनको मल्टीप्लाई करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होना चाहिए 2 × 2, ठीक है। तो चलो करते हैं इसको। नाउ फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, 3 × 2 -1 × 1 प्लस 3 × 3। फिर फर्स्ट रो इनटू सेकंड कॉलम इज इक्वल टू 3 × -3
-1 into 0 plus 3 into 1. Now अब सेकंड रो पे आते हैं. सेकंड रो into फर्स्ट कॉलम, it is equal to -1 into 2 plus 0 into 1 plus 2 into 3. नेक्स्ट इज सेकंड रो into सेकंड कॉलम. ये आ जाएगा -1 into -3 plus 0 into 0 plus 2 into 1. Okay. Now this is equal to 6 -1 plus 9. और ये आ जाएगा -9 plus 0 plus 3. This is -1 into 2 is -2 plus 0 plus 6. -1 into -3 is 3 plus 0 plus 2 into 1 is 2. This is equal to, now अब देखो ये 6 -1 हो गया, 5 plus 9 is 14, तो यहाँ 14 आ गया. ये हो जाएगा -9 plus 3 is -6, -2 plus 6 is 4, 3 plus 2 is 5. ठीक है, तो ये इस पार्ट का आंसर आ गया. देखो आज हम ये 3 क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज के, बाकी के जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो से कंटिन्यू करेंगे. आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा ये. अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. एंड बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टिल देन, बाय एवरीवन एंड थैंक यू सो मच.